जादुई बर्गर का घर। दूर समंदर किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। उस गांव में एक लड़की कीर्ति जो बहुत गरीब थी रहा करती थी। कीर्ति का दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो बेचारी दर दर जाकर भीख मांगकर गुजारा करती थी। लेकिन लोग उसे भीख भी ठीक तरह से नहीं दिया करते थे। इतने इतने दिन उसे कोई खाना ही नहीं देता था और उसके मांगने पर कोई उसे काम भी नहीं देता था। बेचारी जब भी किसी से खाना मांगती तो वो उसे डांट कर भगा देते। ऐसे ही एक दिन कीर्ति सुमित्रा के घर का दरवाजा बजाती है और सुमित्रा बाहर आती है। आंटी, मुझे बहुत भूख लग रही है। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा खाना दे दो। चली जा यहाँ से भूखी फकीरनी, रोज आ जाती है खाना मांगने। मैंने यहाँ तेरे लिए खाना खोला हुआ है क्या? मुफ्त आता है सब कुछ। निकल जा यहाँ से, कोई खाना नहीं है मेरे पास। वो जोर से दरवाजा बंद करके सुमित्रा अंदर चली जाती है और बाहर खड़ी कीर्ति बेचारी भूखी तड़पती रहती है। इसी तरह 4 दिन गुजर जाते हैं। ना तो कोई उसे पैसे दे रहा था और ना ही खाना। एक दिन सुमित्रा के घर के बाहर से वो गुजर रही थी कि उससे बहुत ही स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। लगता है आज सुमित्रा जी ने बहुत ही मजेदार भोजन बनाया है। क्या करूं, 4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख बहुत लग रही है। ये औरत तो मुझे खाना नहीं देगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। और बेचारी कीर्ति भूख के हाथों मजबूर होकर चोरी से सुमित्रा के घर में दाखिल हो जाती है और खाना खाने लगती है। सुमित्रा उसे खाना चोरी करते हुए पकड़ लेती है और शोर मचा देती है। अरे कोई चोर आ गया हमारे घर में, पकड़ो पकड़ो कोई चोर आ गया। और सुमित्रा का शोर सुन के उसका पति अरविंद एक मोटा सा डंडा लेकर किचन में आ जाता है और उससे कीर्ति की खूब पिटाई करता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं बहुत भूखी थी, 4 दिन से मैंने खाना नहीं खाया। मैं खुद को रोक नहीं पाई और आपके घर खाने की चोरी कर ली। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अब नहीं करूंगी। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू बाज आने वाली नहीं है। और जल्दी से सुमित्रा जाती है और अपने घर का कुत्ता उठाकर ले आती है। चलो टॉमी, इसको खा जाओ, इसकी बोटियां कर दो। ये चोरनी फकीरनी हमारी जान को आई है। और उसका टॉमी कीर्ति के पीछे पड़ जाता है और कीर्ति पर हमला करने लगता है। कीर्ति भागने की कोशिश करती है और किसी न किसी तरह भाग निकलती है, लेकिन कुत्ता उसकी जान नहीं छोड़ता और पीछे भी उसके पीछे भागता ही रहता है। भागते भागते कीर्ति जंगल में पहुंच जाती है। गांव में उस जंगल के बारे में मशहूर था कि ये एक भूतिया जंगल है और वहाँ एक बड़ा सा बर्गर का घर बना हुआ था जिसमें ढेर सारा सोना और खजाना था। जो भी कोई चोरी की नीयत से उस घर में जाता उसके अंदर ही जलकर राख हो जाता। और उसी जंगल में दौड़ते दौड़ते कीर्ति पहुंच चुकी थी। जब वो वहाँ एक बर्गर का बड़ा सा घर देखती है तो वो उसको देखकर आश्चर्य हो जाती है और उसके अंदर चली जाती है। कुत्ते को जब कीर्ति नजर नहीं आती तो वो वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कीर्ति बर्गर के घर में इतना सारा खजाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे, इतना बड़ा घर और उसमें इतना खजाना, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तभी बर्गर के घर से आवाज आती है। सुनो कीर्ति, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। गांव वालों ने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान किया है। आज से यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। और जो कुछ भी तुम्हें जरूरत की चीज चाहिए होगी, तुम एक बार बोल देना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, सच में? ठीक है बर्गर घर, फिर मुझे उड़ाकर मेरे गांव ले चलो। और बर्गर के घर का जादूगर उसको उठाकर गांव में ले जाने लगता है। बर्गर का घर हवा में उड़ता हुआ थोड़ी ही देर में गांव में पहुंच जाता है। सभी लोग ये सब देखकर बहुत हैरान थे, लेकिन दूसरी तरफ कीर्ति बहुत ही दयालु किस्म की लड़की थी। वो अपने बर्गर घर के खजाने पर खुद ही नहीं राज कर रही थी, बल्कि गांव वालों की भी खूब मदद करती थी, पैसों से भी और चीज़ों से भी। गांव वालों की बहुत चहेती बन गई थी, सब लोग उससे बहुत खुश थे।
दूसरी तरफ सुमित्रा से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे ये बेकारन कैसे इतनी अमीर हो गई? क्या हो गया ऐसा? मुझे पता लगाना होगा। आखिर ये बर्गर घर में है क्या? और सुमित्रा अपने पति के साथ उस बर्गर घर में देखती है और वो जान जाती है कि इसमें बहुत सारा खजाना है। मैं इस कीर्ति की बच्ची को जान से मार दूंगी और इस बर्गर घर पे कब्जा कर लूंगी। फिर दोनों पति पत्नी उसे मारने के इरादे से टॉर्च लाइट लेकर हाथ में एक बड़ा सा चाकू लेकर घर में दाखिल हो जाते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे कि तभी बर्गर का जादूगर दो डंडे प्रकट कर देता है और उन डंडों से दोनों पति पत्नी की खूब धुलाई करता है। अरे छोड़ दो मुझे, मेरी कमर टूट गई, छोड़ो। कौन है? कौन मार रहा है हमें? तभी जादू की आवाज आती है। तुम दोनों कीर्ति को मारने के इरादे से आए थे। बहुत लालची हो तुम लोग। पहले भी उस बच्ची को इतना परेशान किया और अब भी उसे सुकून से रहने नहीं दे रहे। नहीं नहीं, हमें जाने दो, अब हम नहीं आएंगे। हम कभी कीर्ति को तंग नहीं करेंगे। नहीं, तुम जैसे बुरे लोग कभी भी नहीं बदल सकते। तुम्हें अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और वही चाकू जिससे वो कीर्ति को मारने आए थे, उसी से उन दोनों को मार देता है। दोनों की मौत हो जाती है। कुछ ही देर में सोए हुए कीर्ति की आंख खुलती है और वो बर्गर घर से पूछती है। बर्गर घर, यहाँ कुछ हुआ था क्या? नहीं नहीं कीर्ति, कुछ नहीं हुआ। बस तुम्हारे कुछ दुश्मन यहाँ आ गए थे। मैंने उन्हें सबक सिखा दिया। और ये सोचकर सुख का सांस लेते हुए कीर्ति दोबारा आराम से सो जाती है। इस तरह सुमित्रा को उसके किए की सजा मिल जाती है और कीर्ति बहुत अमीर बन जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए और उनकी तरक्की से कभी जलना नहीं चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।